अच्छा फील करते हो कि नहीं? यहाँ अच्छा लगता है सबको, अच्छा फील भी करते हो। इसी वातावरण को, इसी खुशबू को साथ लेके जाओ। जब इसी वातावरण को साथ लेके जाओगे, इसी खुशबू को साथ लेके जाओगे, तो तुम कहीं भी रहो, तुम जंगल में भी मंगल कर सकते। अपना निश्चय साथ लेके चलो। दादाजी के बारे में गुरुजी बताते हैं, वो अपनी डायरी हमेशा साथ रखते हैं। तुम अपना निश्चय साथ रखो। जैसे देखते हो ना कि कोई दमा पेशेंट होता है, कोई अस्थमा पेशेंट होता है, तो वो अपना वो एक पंप होता है, वो साथ ही रखता है कि जब कभी उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, कोई अटैक आता है, वो एकदम उसको हिलाकर इनहेलर कर देता है और फिर से अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है, हालत खराब होने नहीं देता। ऐसे ही तुमको कहीं भी जाना है, तुम अपने इस ज्ञान का निश्चय साथ लेके चलो। गुरु की याद, गुरु का सिमरन हमेशा तुम्हारे साथ रहे। गुरु कोई देह नहीं है, गुरु जो तुमने ज्ञान पक्का किया वही है। जो ज्ञान के पॉइंट तुमको याद रहते हैं वो गुरु है, और वो तुम्हारे साथ साथ है। भले साकार में गुरु तुम्हारे साथ नहीं होगा, पर ज्ञान के रूप में, उसकी वाणी के रूप में, उसके शब्द के रूप में कई सिद्धांत तुमको देता है, वो कई अपने अनुभव बताता है तुमको। तो वो तुम कहीं भी जाओगे तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे लिए भगवान देखना आसान हो जाएगा। ऐसे तो भगवान देखना मुश्किल है, पर जब गुरु का अनुभव अपने जीवन में लगाओगे तो भगवान देखना कोई मुश्किल है। सामने वाले में से अपनी उम्मीद निकाल दो, फिर तुमको आसानी से भगवान दिखेगा। उम्मीद और इच्छा ही बंधन का बहुत बड़ा कारण है, कमजोरी का भी कारण है। निकाल, और प्यार करना आना चाहिए तुमको। अगर तुमको कोई पुरानी बातें, पिछली बातें किसी की याद है, किसी ने मेरे साथ गलत किया है, कोई बुरा चला था, प्यार नहीं करता। जबकि यहाँ गुरु एक ही बात सिखाता है, सर्व को प्यार करो। मजा तो तब है जब तुम अपने विपरीत व्यक्ति को भी निवाला खिला सकते, प्यार कर सकते। अच्छे को तो अच्छा हर कोई मान ले, तो तुम अपने आप को चेक करना कि कहीं विक्षेपता तो नहीं आती। देखना तुम्हारे प्यार में इतनी शक्ति है, जो तुमको दादा भगवान, पिता भगवान और प्रमिला भगवान से सौगात के रूप में प्यार मिला है ना, इसमें इतनी शक्ति है कि सामने वाले का भाव अपने आप ही चेंज हो। और बशर्त तुम्हारे अंदर निष्कामता होनी चाहिए। निष्काम भाव से तुम प्रेम करो, देखो अपने आप ही भगवान प्रकट होता जाएगा। जहां भी तुम भगवान का भाव रखोगे, भगवान प्रकट होता है। पर तुमने ही अगर दुर्भावना रखी, अच्छी भावना नहीं रखी तुमने, तो जो ध्यावे सो फल पावे। गुरु जी की एक बात पल्ले बांध लो आज, कि प्यार करने से कभी चूकना नहीं, और अपनी इस राह से कभी हटना नहीं। चाहे कितना भी तुम्हारे प्रियजन का संग हो, कितना भी तुम गहरी अपने साथ इसमें बैठे हो, सगे संबंध में, और जैसे तुम्हारा सत्संग का टाइम निकल आओ,
उस माया के चक्र में से निकलना आना चाहिए। निकल के आ गए, तुमको कोई फंसा नहीं। बाकी प्यार करने में कमी नहीं छोड़। और ये भी नहीं भूलना, ये सारी समझ, सारी ताकत जहां से मिल रही है, उस दर को कभी नहीं भूलना। तो देखना कि तुम्हारी ताकत दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। तुम्हारी आत्म शक्ति जो तुमने खो दी थी विषयों में, विकारों में, व्यर्थ की बातें करने में, फिजूल की चर्चा मस्ती करने में, आत्म शक्ति को सबको बराबर मिली है। ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी में कम और किसी में ज्यादा डाला, पर आत्म शक्ति ज्यादातर जाती है भ्रमों में। मनुष्य भ्रमों में फंसा हुआ नहीं, तो सारे भ्रम कहां दूर हो जाते हैं? जब हम गुरु के सम्मुख आके बैठते हैं तो गुरु हमारे सारे भ्रम दूर करते हैं। गुरु तेरे दरबार आते ही आते मेरे मन का सारा भ्रम मिट गया। भ्रम क्या था? सोच के देखो। सबसे बड़ा भ्रम हमको था मैं देह हूं। फिर देह की बहुत सारी स्टेजेस हैं, इसके बड़े सारे रिश्ते नाते, सगे संबंध, फिर उनके लिए सोचना विचारना। पर गुरु हमको इन सब बातों से हटाकर परमात्मा से जोड़ता। आखिर तो तुम परमात्मा से एक होने आए, ये कभी नहीं भूल। और तुमको भ्रम क्यों आते हैं, वहम क्यों आते हैं? क्या ये संसार तेरे दुश्मन का रचाया हुआ? किसका रचाया हुआ? पर ये निश्चय से बात करो, अगर ये सारा संसार भगवान से रचाया हुआ तो क्या भगवान ने इसमें कुछ गलत भी बनाया? कुछ भी गलत नहीं बनाया, सब अच्छा बनाया। ये तुम्हारे अंदर शगुन और अपशगुन, शुभ और अशुभ कौन डालता है? सोच के देखो। ऐसा सर्कल ही छोड़ दो, ऐसे व्यक्ति का साथ छोड़ दो जो तुम्हारे मन को चंचल वृत्तियों में ले जाए। एक ब्रह्मज्ञानी गुरु होता है जो तुमको स्थिरता में रखे। बाकी तो तुम्हारे कितने भी संपर्क होते हैं, कॉन्टेक्ट, वो सारा दिन तुमको देह अभिमान पक्का करा के चंचलता में ले जाए। और चंचल व्यक्ति आप देखो कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहता है, कहीं एक जगह स्थिर नहीं। उसको अपने आत्म शक्ति में कमी आने के कारण वो डोलता रहता है, भटकता ही रहता है। पर गुरु यहां हमारी भटकन को खत्म कर कहता है स्थिर होकर तुम एक बार लगन लगा के तो देख, और अपने ईश्वर को प्रेम करके तो देखो। तुम्हारी सारी भटकन वो खत्म ना कर दे फिर तो भटकन भी कब है? जब तुमको सुख पाने की चाह, तो सुख ढूंढने की तलाश में इधर उधर 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 दसियों जगह घूमते, पर मिलता है सुख? क्षणिक मिल भी जाएगा, पर कितनी देर का? कितनी देर का? सोच के देखो। संसार के पदार्थों में, वस्तुओं में, विषयों में, व्यक्तियों में कितनी देर का सुख है? थोड़ी देर। टीवी आ जाए, टीवी आ जाए, टीवी आ जाए, टीवी आ गया, कितनी देर देख लोगे टीवी? नया मोबाइल फोन खरीदना है, नया मोबाइल फोन खरीदना है, नया, कितनी देर चलाओगे भाई? बताओ। क्योंकि उनसे मिलने वाला सुख जो है वो क्षणिक, और हर एक सुख के अपने कहीं ना कहीं ड्रॉबैक्स। ज्यादा मोबाइल चलाओगे, देखना पेन से कुछ भी लिखोगे हाथ कांपेंगे, फिर दोष कहीं और लगाओगे, डॉक्टर तुमको पागल बनाएंगे। कैल्शियम की कमी हो गई, विटामिन डी की कमी हो गई, नहीं? कई बार मेरा डॉक्टर्स के साथ बैठना होता है, तो कई बार वो बोलते हैं पेशेंट को ये बात, तो मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब आप क्यों ऐसे उसको भरम में डाल रहे हो कि विटामिन डी की कमी है उसको?
विटामिन डी उसको मिलेगा कहाँ से, ये बताओ। विटामिन डी तो किसी भी चीज में नहीं है, कहाँ से मिलेगा उसको विटामिन? आपने जो उसको भरम डाल दिया विटामिन डी की कमी है, तो विटामिन डी उसको आएगा कहाँ से? विटामिन डी का स्रोत तो मनुष्य स्वयं ही है, पर गया कहाँ उसका विटामिन डी? जो उंगलियों की नमी थी सारी, वो तुमने मोबाइल पे घस घस, कभी भी तुम देख लेना, जिसका मोबाइल अधिक यूज होता है उसके मोबाइल पे चिपचिपापन आ जाता है, तो वो कहाँ से आया? तुम्हारी उंगलियों से। तो शुष्कता आ गई, उसके कारण विटामिन डी क्या हो गया तुम्हारा? कम हो गया। अब विटामिन डी कहाँ से आएगा आप बताओ? बाहर तो कहीं कोई सोर्स ही नहीं है जो विटामिन डी आ जाए। तभी बोला विटामिन डी मैंने डिटर्मिनेशन, तुम डिटर्मिनेशन करो, मैं ये दे नहीं हूं, तो फिर मोबाइल का लिमिटेड यूज हो, अनलिमिटेड यूज नहीं करोगे मोबाइल का, नहीं तो सारा सारा दिन तुम्हारा किसमें बीत जाएगा? लॉकडाउन में तो एक मुसीबत है ये, सारा सारा दिन हमारा किसमें बीतता है? मोबाइल में, उसके बिना रह नहीं सकते। जैसे ड्रग्स की आदत लग जाती है, ऐसे मोबाइल की आदत लग जाती है। मोबाइल से रहने लेके सोना, मोबाइल पे बात करना, मोबाइल पे चैट करना, मोबाइल पे ही देखना। कोई लोग तो खाना बनाना भी किस पे सीखते हैं? मोबाइल पे। कोई विटामिन भी सारे कहाँ ढूंढते हैं? मोबाइल पे। तो सारा दिन उनका कहाँ बीत जाता है? मोबाइल। पर ये सारे टच स्क्रीन जो है, आप उंगलियां जितनी इस पे चलाओगे, आप देखना आपका पेन होल्ड करने का, पेंसिल होल्ड करने का जो तरीका है वो रहेगा, हैंड राइटिंग आपका बेकार हो जाएगा। जितना ज्यादा आप यूज करो उतना ज्यादा आपका हैंड राइटिंग क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा आपका, क्योंकि ये घिस जाते हैं। आपकी जो फिंगर टिप्स हैं ये सारी घिस जाती है। कभी आधार कार्ड के लिए तुम जाते हो तो तुम देखो तुम्हारे अंगूठे के निशान नहीं आते, फिर वो कहता है फिर से लगाओ, फिर से लगाओ, 10-15 बार में तुम्हारे निशान आते। ऐसा तभी होता है जब आपके सेल्स घिस जाते हैं। अब सेल्स एक तो घिसते हैं उम्र के साथ साथ, जैसे जैसे तुम्हारी उम्र बीतती है, बुढ़ापे में आते हो तुम्हारे सेल्स घिस जाते हैं। और मैंने तो देखा है 10-10, 11-11 साल की उम्र के बच्चे, उनके सेल्स भी क्या हो जाते हैं? घिस जाते हैं। स्कूल में मैंने देखा कि पेंसिल और पेन को होल्ड नहीं कर पाते, तो हैंड राइटिंग उनका क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। तुम कभी उठा के देखना, गिलास पानी भी किसी को दोगे तो तुम्हारा हाथ कांपे, जैसे बुढ़ापे में नहीं हाथ कांपते। कई बार हम सब्जी लेने जाते हैं, देखते तराजू से तोलता है वो, तो उसके हाथ कांप रहे होते। क्यों आ गई कमी? जब तुम्हारे मनोबल में कमी आएगी, आत्म शक्ति में कमी आएगी, तो घबराहट भी होगी। तो गुरु हमारे आत्म बल को बढ़ाता है। और व्यर्थ की जितनी चेष्टाएं तुम करते हो, बाहर का जो मनोरंजन तुम करना चाहते हो, जिससे भी, चाहे टीवी से करो, ट्रांजिस्टर से करो, मोबाइल से करो, किसी से भी करो, देखना शक्ति बढ़ाने की बजाय शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बाहर कहाँ सुख है बताओ? बाहर तो कहीं सुख नहीं। सुख है गुरु की वाणी में, जो तुम्हारे ख्यालों को बदल देता है, तुम्हारे विचारों को बदल देता है। तुम जहां सुख देखते हो, गुरु कहता वहां सुख नहीं। वहां से हटा के तुम्हारे मनोवृत्तियों को फिर वो परमात्मा में जोड़, परमात्मा का विश्वास है। क्योंकि ये जगत छूटने वाला है, ये जगत जाने वाला है। राम जी तुम अपने सारे भाइयों में सबसे बड़े हो, ये ध्यान रखना। तू जैसा करेगा पीछे तेरे तीनों भाई बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो उसने बोला गुरु जी आप मुझे बताओ मुझे क्या करना है? बोला पहले पहले ये ध्यान करो, मन माया से हटा के प्रभु में रखो। बोला वो रखने का तरीका क्या है? एक क्षण के लिए भी ये मत भूलना कि तू ये दे नहीं। हमेशा तेरे को याद रहना चाहिए कि मैं ये दे नहीं।
नहीं तो देह को सुख दिलाने के खातिर तू भाइयों से भी झगड़ा कर लेगा, माँ बाप से भी झगड़ा कर लेगा, और प्रजा से भी तेरी बन नहीं पाएगी। पर आपने देखा था जिस समय राजा राम रथ पे सवार हो गए, अयोध्या वासियों ने उनका रास्ता रोक दिया, जाने दे रहे थे उनको, जबकि राम का उनसे कोई मिलना जुलना नहीं था, कोई बोलचाल नहीं थी, पर एक अट्रैक्शन था राम के अंदर, निर्मोही था, किसी भ्रमों में नहीं पला था, गुरु के आदेश पे चला, गुरु की आज्ञा पे मर मिटा, और माया को सत्य करके नहीं देता। तो सारी जनता किसको पसंद करती है? राम को पसंद करती। राम के बाकी भाई भी जो थे राम के लिए जान देने के लिए तैयार थे, पर नहीं समझा राम को, तो किसने के कई नहीं समझ पाई ना। बाकी तीनों भाइयों ने अच्छे से ऑब्जर्व किया, उसका नहीं समझ पाई, तो कौशल्या नहीं समझ पाई। कौशल्या को लग रहा है मेरा राम कैसे रहेगा वनवास में। हर एक माँ को लगता है ममता के कारण कि इतनी बड़ी मुसीबत आई है, मेरा बच्चा कैसे झेलेगा, क्योंकि शुरू से उसने उसको एक भाव पक्का कराया, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, आज भी तुम बच्चों के अंदर भाव डालो, यू आर द सन ऑफ गॉड, यू आर द सन ऑफ गॉड, यू आर द सन ऑफ गॉड। तुम किसकी संतान हो? गुरुद्वारे में रोज रागी पाठी गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक के, तुम मात पिता हम बालक। किसको मात पिता बोलते हैं? भगवान। तुम मात पिता हम बालक के, तुम्हारी कृपा से सुख बने। तू है तो सब है, तू नहीं है तो कुछ भी नहीं। और जहां तुम ये चक्र घुमाते हो, और जहां तुम बच्चों को बोलते हो हम तुम्हारे माता पिता, हम तुम्हारे लिए अच्छा सोच सकते, कम से कम तुम हमारे से तो प्यार करो, ये बात तुम उनको समझा। कभी तुम उनको ईश्वरीय प्रेम की ओर नहीं बढ़ाते, इससे तो बेचारे वो भी लटक जाते हैं। पढ़ाई में नंबर कम आएंगे तो भी आप देखो वो सिर्फ आपके खातिर पढ़ते हैं, वो कोई अपनी पोजीशन के लिए या अपने डेवलपमेंट के लिए या इंटेलेक्चुअल पावर के लिए नहीं पढ़ते, सिर्फ मम्मी पापा खुश हो जाएं इसलिए पढ़ते। तो उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट कहाँ हो पाता? नहीं हो पाता। उनको हम शुरू से कहते तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बच्चे हो। ये क्यों नहीं भावना उनको डालते कि यू आर द सन ऑफ गॉड, तुम भगवान की संतान। तुमको कौन चला रहा है? भगवान चला रहा है। तुमको कौन खिला रहा है? भगवान। हर बात में भगवान इतना उनके अंदर भर दो कि हमेशा वो किसका आधार लेके चले? भगवान। तुम्हारे आधार पर न चले, तुम्हारे आधार पर चले तो तुम्हारे साथ झगड़ा भी करेंगे, राग भी करेंगे, द्वेष भी करेंगे, बंध जाएंगे तुम्हारे साथ। तुम स्वयं बंधे हुए, उनको भी तुमने मेरा मेरा करके क्या कर दिया? बांधा। जियो और जियो। कब हो सकता है ये? जब तुमको अपने जीवन का लक्ष्य पता कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। सर्व को प्यार करना और सबके अंदर भाव रखना, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान। कोई अगर तुम्हारे कान में आके भी कह दे ये बात कि अगला आपको नुकसान दे सकता है, अगला आपका बुरा चाह सकता है, अगला पिछला कोई है ही नहीं, हे ही भगवान, हे ही भगवान, हे ही भगवान, दूसरा कोई। ये निश्चय दादा भगवान को था, तभी उनकी वाणी में इतना असर है कि उनकी वाणी का अनुभव जागृत हुआ गीता भगवान के अंदर, फिर उन्हीं की वाणी का अनुभव जागृत हुआ प्रमिला भगवान के अंदर, और आजकल मोना भगवान इसी कार्य को आगे बढ़ा रहे। अनुभव की वाणी है। दादाजी से कोई पूछता था, जो डायरी उनके पास पड़ी थी, ये क्या है? बोला भगवान।
चश्मा पूछता था ये क्या है, ये भी भगवान। उनकी पेन थी, वो भी बोला ये भी भगवान। नहीं, तो जब उनका शरीर शांत हुआ तो उनकी अलमारी खोली गई तो क्या निकला, एक डायरी, एक चश्मा और एक पेन, बस। ऐसा नहीं है कि उनके पास खाने पीने के लिए रुपया पैसा नहीं था या फिर वो लोगों से मांगते फिरते रहते, पर जिए तो अमीर बन गए और गए तो गरीब बन। अब गरीब बनने का मतलब ये नहीं है, ज्ञानी गरीब कैसा है, कुछ अपना नहीं मानता इसलिए वो गरीब है, और सर्व को अपना मानता है तो इसलिए अमीर है। कोई घर ऐसा नहीं है जो मेरा ना हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर मैं ना समाया हूं। अपना आप करके दिखता है, उसके लिए कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं, सब मेरा अपना। सबकी सहायता के लिए तैयार खड़ा रहता है, सबको अपना बनाने के लिए तैयार बैठा रहता है, कभी भी किसी से वैर भावना नहीं करता, भले ही सामने वाला किस भाव से आया है। पर देखो, ज्ञानी के अंदर इतनी वाइब्रेशंस पावर होती है कि उसके भाव को क्या कर देता है, वो बदल देता है। एक बार ऐसे ही एक संत किसी गांव में गया तो वहां पर पहले ही कोई थे जो लोगों को पता नहीं किस किस तरह की विद्या देते थे और अपने को भगवान जनाते थे। तो लोग उनकी पूजा करते थे, लोग उनको दान दक्षिणा देते थे। पर ये ब्रह्मज्ञानी संत आ गया था वहां। जब से ब्रह्मज्ञानी संत आया था उसने ये सारे कर्म कांड सबसे छुड़ा दिया। तो ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु कहां जाने लगे, ब्रह्मज्ञानी संत के पास जाने, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी संत की वाणी में इतना अट्रैक्शन होता है, वो तुम्हारे अंदर से भय निकाल देता है। कहते एक घड़ी का संग भी ब्रह्मज्ञानी के साथ बैठने को मिलता है। ब्रह्मज्ञानी इतना प्यार करता है, इतना प्रेम करता है कि तुम्हारे सारे दुख दर्द भुला देता है। क्यों आप कह रहे हो कि यहाँ अच्छा लगता है, फिर यहाँ से जैसे जाते हैं तो वहां पर बिल्कुल हमारा आभा मंडल चेंज होता है। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी जहाँ बैठता है वो अपने आसपास इतनी खुशबू फैला देता है, आभा मंडल इतना, क्योंकि उसका हर पल हर क्षण जिंदा दिल। मुर्दा दिल क्या खाक चीज, कोई मुर्दा दिल आएगा वो जी नहीं पाएगा, और जिंदा दिल, जिंदा दिली का नाम। ये जिंदगी उसी की है जो उसी का हो गया, जो उसका हो गया है ये जिंदगी उसी के लिए अच्छी है। बाकी सब तो देखो जी रहे हैं लेकिन उनके जीने का कोई मकसद नहीं है, कहीं भी उनको घुमा दो घूम जाते हैं। जीवन जीने का एक ही मकसद होना चाहिए, प्रभु को पाना, सर्व से प्यार करना। पता नहीं प्रभु किस रूप में आ जाए, किसी जानवर के रूप में आ जाए, शत्रु के रूप में आ जाए, मित्र के रूप में आ जाए, पता नहीं किस रूप में आ जाए, पर हर एक में तुमको झांकी किसकी दिखनी चाहिए, भगवान। जरे जरे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जरे जरे में है किसी सूझ वाली आंख ने पहचान ली। जरे जरे में है, जरे जरे में, कण कण में वही परमात्मा समाया। तो ब्रह्मज्ञानी गुरु को क्या डर, उसके पास चाहे 2 आए 8 आए 10 आए, पर हाँ जिनका घर ही उन्हीं से चलता है, जो उन्हीं की माया पर आधारित है, डर तो उसको लगेगा। डर लगने लगा उसने अपना चेला एक भेजा, बोला तुम जाओ, जैसे कैसे उसके खाने में कैसे भी उसकी रसोई में घुस के कुछ ऐसा मिला देना कि वो ब्रह्मज्ञानी गुरु खत्म हो जाए और यहां से वो जैसे कैसे चला जाए। जब भी तुम्हारा सत्य से दिल लगने लगेगा तो कोई ना कोई आकर बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा ही, ये ध्यान रखना। सत्य से जुड़ना आसान बात नहीं है, उसके लिए अपना सिर तली पर रखना पड़ता है कि चाहे कुछ भी हो जाए सत्य की राह नहीं छोड़ना।
बड़ा था प्रभु प्रेम वाला, सोच के चले मन में। बड़ा था प्रभु प्रेम वाला, सोच के चले मन में। ये प्रभु देवी नैमिका जाजे, प्रभु देवी नैमिका जाजे, सिर तली उतरत मन में। बड़ा था प्रभु प्रेम वाला, सोच के चले मन में। तो ब्रह्म ज्ञानी कौन सा? जिसको सारे वेद रटे हुए वो ब्रह्म ज्ञानी है। तो ब्रह्म ज्ञानी कौन? जो लंगर भंडारे करता है वो ब्रह्म ज्ञानी है। जो दान चंदा इकट्ठा करता है वो ब्रह्म ज्ञानी है। जिसने मंदिर गुरुद्वारे बना दिए वो ब्रह्म ज्ञानी है। जो लोगों को आशीर्वाद देता फिरता है वो ब्रह्म ज्ञानी है। ब्रह्म ज्ञानी कौन? जो परमात्मा को अपने अंग संग महसूस करता है। तो आप सोच के देखो, क्या उसका किसी से कोई वैर होगा? क्या उसको किसी पे संशय होगा कि कोई आया और मुझे हर्ट ना कर दे, कोई आया मेरा बुरा ना कर दे? नहीं। जो आया है इस रूप में भी कौन आया? मेरा भगवान है। तो ज्ञानी उसको प्रेम करने से चूकता नहीं। ऐसे ब्रह्म ज्ञानी गुरु अपनी कुटिया में बैठा हुआ और जो चेला आया है दरवाजे पर ही रोक लिया गया। रोक लिया गया तो उससे पूछा गया भाई क्यों आए हो? बोला मेरे को आपके गुरु से मिलना। गुरु से मिलना? वेट करो, वेट करो। क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी अपनी मर्जी का मालिक है। अपनी मर्जी का मालिक है। जो तुम्हारी मर्जी का मालिक है, अपनी मर्जी का मालिक। उसकी मौज होगी तो मिल लेगा और नहीं तो कोई चाह तो है नहीं कि ऐसा ना हो वो व्यक्ति चला जाए, लाख रुपए का चेक लाया और डूबे ना जाए। उसको कोई चाहना नहीं होती। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी अपनी मौज में रहता है। उसको किसी का भय नहीं। जल जाए, बेरिस्टर आए, कोई आए, उसके लिए सब बराबर है, सब समान, सबको प्यार करता है। पर कहते हैं कोई दुर्भावना से आता है तो अपने आप उसको रोक लिया जाता है। रोक लिया गया, उसको रोक लिया गया, बोला इंतजार कर। अब उसको भी अपने जहां से वो आया था आदेश था, जाकर ऐसे ऐसे उसको कैसे न कैसे ब्रह्म ज्ञानी को वहां से हटाना है। हर युग में हर समय ब्रह्म ज्ञानियों के दोषी आते ही आते। कभी आज दिन में पढ़ रहे थे ना सुखमनी साहब, ब्रह्म ज्ञानी का दोषी, संत का दोषी, संत का दोषी जन्म मरण को पाए, संत का दोषी दरिद्र हो जाए, संत का दोषी काल को व्यापे। मतलब उसके पीछे तो सब हाथ धो के पड़ जाते। संत का दोषी महाप्यारा, किसी का ना बने हो, किसी से ना निभे, दुखी डूब पाए। कौन? संत का दोषी। जिसने संत के लिए दोष रखा, संत के लिए गलत भावना रखी, वो इस संसार में भी कहीं सुख नहीं पा सकता। इसलिए पहले पहले अंदर से चाहे कोई झूठा संत है, अच्छा संत है, बुरा संत है, तेरा क्या, पर किसी भी संत की निंदा नहीं। अब जब बैठा वो तो बैठे बैठे एक दिन बीता, 2 दिन, 3 दिन, महीना, 1.5 महीना, उसकी दाढ़ी वाड़ी बढ़ गई, बाल बाल बढ़ गए उसके। अब वहां उसको लगा, जिसने उसको भेजा था तो लगा भी देख के तो आऊं, छज्जूमल आया नहीं अभी तक। उसका नाम छज्जूमल। छज्जूमल आया ही नहीं इतने दिन से। उसको एक काम बोला, इतना टाइम लगा दिया उसने, 2-2.5 महीने लगा दिए। खुद वो आया तो दरवाजे पर कौन बैठा हुआ था? छज्जूमल। और छज्जूमल का तो तेज चेहरे पर चमकने लगा, क्योंकि वो कहां बैठा था? ब्रह्म ज्ञानी के दर पे बैठा था। ब्रह्म ज्ञानी के दर पे कोई भी आएगा
तो ब्रह्म ज्ञानी का तेज इतना होगा कि वो अपना तेज किसके अंदर डाल देगा, सामने वाले में। इतना तेज है कि दिन दिन हो तो सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये जो आज हमारे मुख चमकते हैं, हम चहकते हैं, प्रसन्नता हमारे ऊपर चमक रही है, ये सब ब्रह्म ज्ञानी का असर है। ब्रह्म ज्ञानी गुरु हमारे अंदर से इतने विचार साफ कर देता है, साफ कर देता है, तो हमारा प्रकाश, हमारा मुखमंडल चमकने लगता है। कोई पहचान भी नहीं सकता कितना बड़ा दुख तुम्हारे पे आया और तुम सत्संग में बैठे। अंदर से खुशी आ जाती है कि कोई दुख नहीं, कोई अफसोस नहीं, ये तो आना जाना लगा रहता है। माया की वस्तुएं प्राप्त भी होती है, माया की वस्तु चली भी जाती है, पर पहले थोड़ी थोड़ी देर पे हम शोक करते थे, दुख करते थे, चिंता करते थे, तकलीफ करते थे, तो हमारा चेहरा जो है धूमिल पड़ता जाता है, आत्म शक्ति हमारी कम होती जाती है। पर गुरु हमारी आत्म शक्ति को मेंटेन करता है कि संसार के पदार्थों में मन नहीं रखो, ये क्षणिक है, क्षण भंगुर है। इवन तुम्हारा शरीर भी अभी है और अभी नहीं है, इसका भी आसरा मत लो। तो उसने पूछा, महाराज यहाँ पर हमारा एक मुलाजिम आया था, छज्जूमल, तो कोई आप उनका पता वता बता सकते हैं? तो छज्जूमल ने जैसे आंख खोली तो छज्जूमल ने उसको प्रणाम किया। बोला, आपने मुझे पहचाना नहीं? उसने बोला, नहीं महाराज, मैंने तो आपको पहचाना नहीं। बोला, मैं ही तो छज्जूमल हूँ। छज्जूमल, ये तू क्या हो गया? तू क्या था और क्या से क्या हो गया? तेरा तो मुखमंडल इतना चमक रहा है, लालों लाल हो गया। लाली मेरे लाल की जित देखूं तुत लाल, लाली देखन मैं चली तो मैं भी हो गई लाल। ब्रह्म ज्ञानी के पास आकर तुम बैठना, एक घड़ी का उसका संग मिल जाए, सोचो, चेहरा बिल्कुल लाल सुर्ख हो जाए, रोते रोते आते हैं सब, पर उसकी मुस्कुराहट से, उसके विचारों से आप देखो कैसे अंतःकरण क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। क्या देता है हमको? केवल एक नाम, केवल एक भगवान का प्यार, केवल एक भगवान की समझ देता है। जिस काम के लिए तुम असल में आए हो वो काम तुमने किया नहीं, पर ब्रह्म ज्ञानी की मदद से तुम वो काम कर लेते हो, और फिर तुम भी हसंदी खेलियां दिया बिछे हुए, फिर वही सारे काम करते हो, पर फंसते कहीं भी नहीं, अटकते कहीं भी नहीं। फिर तुम जितना भी जीवन है ये परमात्मा के लिए जीते। इस जीवन पे तेरा अधिकार रहे, हाँ प्यारे रहे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु। इस जीवन में जितनी भी श्वासें रहें, तेरी महिमा का गाते रहें, हाँ गाते रहें सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु। प्यार तुमने किया मुझको जितना, 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 सागर में समाए ना उतना, सागर में समाए ना उतना। दुनिया कुछ भी कहे और कहती रहे, दुनिया कुछ भी कहे और कहती रहे, इस जीवन पे तेरा अधिकार रहे, हाँ प्यारे रहे सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु, सतगुरु, ओ मेरे सतगुरु। अब छज्जूमल, 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 अब छज्जूमल,
मैं जब अपने अंदर चेंज देखा, विनम्रता देखी, प्यार देखा, अपने विचारों को बदलते हुए देखा, और फिर जब उसके मालिक ने भी उसको नहीं पहचाना तो उसने बोला अभी तो मैंने संत का दर्शन नहीं किया। तो यहाँ पर जिसको मैं झुकता था वो मेरे आगे झुक गया। तो अगर मैं जब संत का दर्शन कर लूंगा, उसकी वाणी सुन लूंगा, उसके सानिध्य में रह लूंगा, तो फिर तो मैं और भी चेंज हो जाऊंगा। तो ये होती है ब्रह्म ज्ञानी की कृपा, जिसके संग से आप देखो आप क्या से क्या हो जाते हैं। अब आपको स्वर्ग नरक की चाहना भी नहीं रह जाती, सुख दुख से भी आप क्या हो जाते हो, गुलाम हो जाते हो। तो ब्रह्म ज्ञानी जो परमात्मा को एक क्षण भी नहीं भूल सकता, एक क्षण के लिए उससे अलग नहीं हो सकता। और बाकी जो धर्म ज्ञानी है वो जोत बाती करके, धूपबत्ती करके, थोड़ा पाठ पूजा करके उतनी देर ही भगवान को स्मरण करते हैं, पर उतनी देर में पता नहीं कितनी बार अपने देह अभिमान में आकर गाते ही रहते हैं। किसको गाते हैं? मैं और मेरे वालों की महिमा गाते हैं। पर ब्रह्म ज्ञानी वो होता है जो अगल बगल, दाएं बाएं, ऊपर नीचे सब जगह किसका दीदार करता है? परमात्मा। उसके लिए कोई मित्र नहीं, कोई शत्रु नहीं, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, हर एक को प्यार करता है वो। और प्यार करना अगर सीखना भी हो तो केवल ब्रह्म ज्ञानी गुरु से सीखता। वो कोई बात अपने अंदर में नहीं रखता, किसी के लिए कोई रंजिश नहीं रखता, किसी के लिए कोई विचार नहीं रखता, बस एक ही बात कहता है सबको, आशीर्वाद एक ही करता है, जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य को पाए, जल्दी से जल्दी अपनी कल्पनाओं से ऊपर उठ जाओ, जल्दी से जल्दी अपनी मैं को खत्म कर लो, क्योंकि तुम्हें दुखी कोई और नहीं कर रही, मैं कर रही। मैं से बने मैं मेरे, बस इसी दूरी पर हम घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और हम एक दिन डिप्रेशन को प्राप्त होते हैं। पर कहते हैं गॉड इज नियर, तो व्हाई इज फियर? व्हाई फियर इफ गॉड इज नियर? किस बात का डर है? जब गॉड हमारे नियर है। गॉड नियर है तो काहे का फियर है? बोलो, फियर किसको है? जो गॉड को नियर नहीं जानते। जब गॉड हमारे नियर है तो किस बात का फियर है? बोलो, ये कभी मत भूलना बात। व्हाई इज फियर? जब भी तुम्हें कभी डर लगे, रात को ही अक्सर लगता है तुमको डर, क्योंकि उस समय सारी प्रकृति बाहर की तो शांत होती है और तुम्हारे विचार तुम पर हावी हो जाते हैं, एक बात नहीं सुना सकते अपने। व्हाई इज फियर? किस बात का डर है? किस बात का? गॉड इज नियर। जब गॉड हमारे इतने नजदीक है तो फिर किस बात का फिर? काहे घबराता दिल, काहे उदास है, काहे घबराता दिल, काहे उदास है, मुरलीधर मन मोहना, मुरलीधर मन मोहना, तेरे ही पास है, काहे घबराता दिल, काहे उदास है, काहे घबराता दिल, काहे उदास है। ठीक, क्या सीख के जा रहे हो आज? क्या पक्का करके जा रहे हो? पहले मैं को मिटाओगे ना, मैं मेरे कहां से आ गया? पहला पहला अपना रीजन मैं को खत्म करो। मैं को ही मेरे वाले नजर आते हैं, जब मैं नहीं तो मेरे वाले नहीं। जब इधर भी भगवान है तो मेरे वालों में भी कौन है? उनकी चिंता भी ना। ठीक, तो भी तुमको ये वाणी खुलेगी, ये मैं तुमको गारंटी के साथ कह सकता हूं। ये हमारे प्यारे प्रमिला भगवान का ज्ञान, ये भूलने वाला ज्ञान नहीं, ये अनुभव का ज्ञान है। 10 साल में तुम नहीं मिलोगे, 10 साल बाद भी वापस आओगे ना, तुम एक एक बात बिल्कुल एज इट इज बताओगे कि आपने तब ये वाली बात कही थी, आपने तब ये वाली बात कही, और हम कहते तुमने मानी थी, ना मानते हुए भी तुमने मानी। नाना करते प्यार,
ऐसे करेंगे। उल्टा नहीं आओगे ना, नहीं आओगे ना 10 साल 20 साल 25 साल, उल्टा ज्यादा याद करोगे। सामने आगे तो इतना नहीं करोगे जितना तुम दूर रह के करोगे, और दूर होना नहीं। तुम दूर नहीं हो हमसे, बस याद किया है हमसे। तुम दूर नहीं हो हमसे, बस याद किया है हमसे। सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। जब जब भी तुम्हें पुकारा, तुमने दिया सहारा। तुम दूर नहीं हो हमसे, बस याद किया है मन से। हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। सतगुरु हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। जब जब भी तुम्हें पुकारा, तुमने दिया सहारा। तुम दूर नहीं हो हमसे, बस याद किया है मन से। सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। सतगुरु तो हमारा साथी है, भक्तों का सहारा है। जी, आपके पास भजन लिखा है? करते हैं दादा पुराण पर।